एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें अगर आप 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, इन दैट केस अगर आप नॉर्मल एसआईपी करते हैं तो आप बना पाएंगे मोटा मोटी 3.5 करोड़ का कॉर्पस। वहीं अगर आप स्मार्ट एसआईपी चूज करते हैं और आप इन्वेस्ट करते हैं इन चारों म्यूचुअल फंड में, देन इन नेक्स्ट 20 ईयर आप बना सकते हैं मोटा मोटी 4.5 करोड़ का कॉर्पस। तो गाइस, यहाँ पे देखिए तो अगर आप स्मार्ट एसआईपी करेंगे तो आप 1 करोड़ ज्यादा कॉर्पस बना सकते हैं सेम अमाउंट से, सेम ड्यूरेशन, सेम रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे बस एक ही ट्विक है जो कि आपको करना पड़ेगा, जिसको यूज करके आप अगले 20 साल में बना सकते हैं 1 करोड़ ज्यादा कॉर्पस। गाइस, वही गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बात करेंगे जिस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो इक्विटी एसेट क्लास में जो एलोकेशन दिखने को मिल रहा है, जो काफी शानदार, काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98.84% का। ये फंड डेट एसेट क्लास में बिल्कुल भी पैसे नहीं डालता है। एंड बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो यहाँ पे 1.16% का एलोकेशन दिखने को मिल रहा है। तो निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इक्विटी एसेट क्लास में ही सबसे ज्यादा पैसे डाल रहा है, जो कि लाजमी सी बात भी है। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26,138 करोड़ का, जो कि देखें तो एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड के लिए काफी जेन्युइन, काफी रीजनेबल फंड साइज दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे जिस फंड का परफॉर्मेंस का, यानी कि जो हिस्टोरिकल रिटर्न है वो कैसा निकल के आता है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है एसआईपी के मामले में वो 40.05% का है। पिछले 2 सालों में रिटर्न देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 35% का। पिछले 3 सालों में भी रिटर्न काफी शानदार है, मोटा मोटी 28 से 29% के आसपास में। पिछले 5 सालों में देखें तो अगेन रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल रहा है, 27% का। एंड बात करिए पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 18.5 से लेकर 19% के आसपास में। तो गाइस, परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आ रहा है। और अगर आपने इस फंड में 10 साल पहले 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इसे भी करा होता, तो आज के डेट में ये फंड आपको मोटा मोटी 3,20,000 का कॉर्पस बना के दे चुका होता। बात करिए जिस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.48 का। एंड कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.92 का। तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा जरूर है। इसका मतलब यही है कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे देखें तो अंतर बहुत ज्यादा का नहीं है। तो वोलेटिलिटी काफी रीजनेबल दिखने को मिलता है निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड का। बात करिए शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.1 का। एंड कैटेगरी एवरेज का तो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.65 का। तो गाइस, निपुण लार्ज कैप फंड का शार्प रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न अपने रिस्क के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिलता है। सिमिलरली बात करिए अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 6% का। एंड कैटेगरी एवरेज का अल्फा की बात करिए तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.19% का। तो गाइस, कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी शानदार अल्फा जनरेट कर पाता है निपुण लार्ज कैप फंड, जो कि काफी बेहतरीन बात है इस पर्टिकुलर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का। और गाइस, यहाँ से ये भी पता चलता है कि भाई निपुण लार्ज कैप फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस, ये रही सारी की सारी बातें आपका निपुण लार्ज कैप फंड का। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं एक बेहतरीन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के बारे में, जिसका फंड साइज भी बहुत ज्यादा नहीं है। एंड गाइस, रिटर्न देखें तो काफी बेहतरीन तरीके से निकल के
आता है और वो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड बिल्कुल भी नहीं है। बात करेंगे इस फ्लेक्सी का फंड का, तो यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए जेएम फ्लेक्सी का फंड को चूज करा हुआ है। बात करेंगे जिस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो इक्विटी एसेट क्लास में जो एलोकेशन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 99.23% का, यानी कि ऑलमोस्ट सारे पैसे इक्विटी एसेट क्लास में ही जाता है। डेट में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं होता है। एंड बात करेंगे आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.77% का। तो गाइस जेएम फ्लेक्सी का फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 2100 करोड़ के आसपास में। तो गाइस फंड साइज भी देखें तो काफी रिजनेबल है, काफी बेहतरीन फंड साइज है, ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। तो आगे चल के इस फंड के पास काफी अच्छा खासा स्कोप है कि भाई ये फंड आपको बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है, और वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसका परफॉर्मेंस को देख के। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने एसआईपी के मामले में आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64.68% का। पिछले 2 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी शानदार है, मोटा मोटी 51% का। पिछले 3 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी शानदार है, 38.53% का। बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आ रहा है, 32.71% का। एंड बात करिएगा इस लास्ट 10 ईयर का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आ रहा है, 22.34% का। तो गाइस जेएम फ्लेक्सी का फंड ने अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। और अगर आप इस फंड में 10 साल पहले 1000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करा होता, तो आज के दिन में ये फंड आपको मोटा मोटी 3,91,000 के आसपास का कॉर्पस बना के दे चुका होता आप सभी को। बात करिए जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंडिकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.26 का। एंड कैटेगरी एवरेज का सिंडिकेशन की बात करिए तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.32 का। तो गाइस इस फंड का भी सिंडिकेशन देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा जरूर है। इसका मतलब यही है कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे भी देखे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं है। कहने का मतलब यही गाइस कि जेएम फ्लेक्सी का फंड का वोलेटिलिटी काफी रीजनेबल दिखने को मिल रहा है, ना तो एक्सट्रीम हाई है और ना ही एक्सट्रीम लो है, काफी रीजनेबल वोलेटिलिटी दिखने को मिल रहा है। बात करिए गाइस साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.39 का। एंड कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो की बात करिए गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.76 का। तो इस फंड का भी साफ रेशियो देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फंड भी काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करता है जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में। बात करिए अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.26% का। एंड कैटेगरी एवरेज का अल्फा यहाँ पे आपका 0.21% का। तो गाइस अल्फा भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। और पिछले 3 सालों में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 10 से 10.5% से बीट करा हुआ है, जो कि काफी शानदार नंबर है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका जेएम फ्लेक्सी का फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल ये फंड भी काफी शानदार है, हालांकि इस फंड का वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज्यादा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन गाइस एट द सेम टाइम ये फंड आपको रिटर्न भी काफी बेहतरीन तरीके से बना के दे रहा है। फंड साइज देखे तो काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है। तो हर एक एंगल से देखे तो जेएम फ्लेक्सी का फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है और आगे चल के आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक शानदार मिड कैप फंड के बारे में। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड का, तो यहाँ पे जो फंड मैंने चूज करा हुआ है आप सभी के लिए, उस फंड का नाम है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बात करेंगे इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो इक्विटी एसेट क्लास में जो एलोकेशन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93.09% का। बात करेंगे इस डेट एलोकेशन का 0% का, यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी डेट एसेट क्लास में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। एंड बात करेंगे इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपको मोटा मोटी 7% का। तो इस फंड के पास अभी देखे तो मोटा मोटी 7% कैश पड़ा हुआ है हैंड में, जो कि ये कभी भी मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं मार्केट कंडीशन को देखते हुए। तो गाइस इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है।
है। बात करिए जिस फंड का फंड साइज का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 9,500 से लेकर 10,000 करोड़ के आसपास में। एग्जैक्टली बात करें तो यहाँ पे 9,819 करोड़ का फंड साइज है, जो कि काफी बेहतरीन नंबर है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, काफी रिजनेबल फंड साइज दिखने को मिल रहा है। बात करिए जिस फंड का रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में सेबी के मामले में जो रिटर्न है जो काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 63.8% का। पिछले 2 सालों में भी देखें तो रिटर्न काफी शानदार है, एनुअल बेसिस पे मोटा मोटी 50% का। पिछले 3 सालों में देखें तो अगेन रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 41% के आसपास में। पिछले 5 सालों में देखे गए तो अगेन रिटर्न काफी शानदार है 38% का। एंड बात करिए पिछले 10 सालों का तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 24% के आसपास में। तो गाइस अक्रॉस द टाइम फ्रेम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का भी रिटर्न देखें तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। और अगर आपने इस फंड में 10 साल पहले 1000 पर मंथ के हिसाब से इसे पिक करा होता तो आज के डेट में ये फंड आपको मोटा मोटी 4,26,000 के आसपास का कॉर्पस बन के आ सकता था। वहीं गाइस बात करें इस फंड के रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात करते हैं सिंडिकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 15.26 का। एंड बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का सिंडिकेशन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 14.5 का। तो गाइस कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा सिंडिकेशन है, इसका मतलब यही है कि इस फंड का भी रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करिए शार्प रेशियो का तो काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.58 का। एंड कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.07 का। तो इस फंड का भी रिटर्न देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिलता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। सिमिलरली गाइस बात करें अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.18% का। एंड कैटेगरी एवरेज का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.25% का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा भी देखे तो काफी बेहतरीन काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। इससे यही पता चलता है गाइस कि इस फंड का भी रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। और ये फंड देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बना के दे रहा है। एट द सेम टाइम गाइस इस फंड का फंड साइज भी देखे तो अभी बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपके लिए काफी शानदार हो सकता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अगले 20 सालों के लिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि भाई स्मॉल कैप कैटेगरी से वो कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद, जो कि अगले 20 सालों में आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। और गाइस एक बात ध्यान रहे, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि भाई इन चारों फंड में अगर आप 15,000 पर मंथ के हिसाब से इसे पिक करते हैं तो अगले 20 सालों में वो कौन सा तरीका है जिसको यूज करके आप बना सकते हैं मोटा मोटी 4.5 से लेकर 5 करोड़ के आसपास का पर्पस। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो जो फंड मैंने चूज करा हुआ है आप सभी के लिए, उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। बात करिए जिस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो इक्विटी एसेट क्लास में जो एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 93.75% का। बात करिए इस डेट एलोकेशन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.5% का। एंड बात करिए इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 4.75% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड डेटा सेट क्लास में भी थोड़ा बहुत पैसे डाल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन देखे तो ओवरऑल काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करिए इस फंड साइज का, तो फंड साइज भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है 20,164 करोड़ का, जो कि ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, काफी अच्छा काफी रीजनेबल फंड साइज दिखने को मिल रहा है। बात करिए इस रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में सेबी के मामले में क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 62% का। पिछले 2 सालों में भी देखें तो रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 54% का। पिछले 3 सालों में आपको 41% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, मोर देन 50% का। एंड बात करिए पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 29% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। और अगर आपने इस फंड में 10 साल पहले 1000 पर मंथ के हिसाब से इसे पिक करा होता तो आज के डेट में ये फंड आपको मोटा मोटी 5.5 लाख का कॉर्पस बना के दे सकता था। वहीं गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का,
तो सबसे पहले बात करते हैं सिंडिकेशन का, तो निकल के आ रहा यहाँ पे आपका 19.77 का। कैटेगरी एवरेज का सिंडिकेशन की बात करें गैस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.72 का। तो गैस यहाँ से तो यही पता चलता है कि भाई क्वांटिस्मल का फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। बात करें गैस शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.21 का। एंड कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो की बात करें गैस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.11 का। तो गैस शार्प रेशियो देखे तो अच्छा दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब यही गैस कि इस फंड का रिटर्न बेहतर रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। बात करेंगे अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 5% का। एंड कैटेगरी एवरेज का अल्फा है यहाँ पे आपका 2.3% का। तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में बेहतर अल्फा है। इसका मतलब ये गैस कि इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में बेहतर ही दिखने को मिलता है। तो गैस ये रही सारी की सारी बातें आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का। और गैस ये फंड देखे तो काफी हाई रिस्की फंड है, लेकिन आपको रिटर्न भी काफी बेहतरीन तरीके से बना के दिया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड इस फंड का रिस्क रेशियो देखें तो थोड़ा सा हायर साइड में जरूर दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें सिंडिकेशन का, भी थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है। अब चलिए गैस बात करते हैं कि भाई अगर आप इन चारों फंड में नॉर्मल एसआईपी करते हैं 15,000 पर मंथ के हिसाब से तो कितना पैसे बनेगा, और वहीं अगर आप स्मार्ट एसआईपी करते हैं तो आप कितना ज्यादा पैसे बना सकते हैं। तो गैस बात करिए यहाँ पे कि भाई क्या 15,000 पर मंथ की एसआईपी से 4.5 करोड़ का कॉर्पस बन पाएगा, तो गैस इस क्वेश्चन का आंसर है यस बन पाएगा। लेकिन यहाँ दो तरीका है। पहले बात करेंगे हम लोग नॉर्मल एसआईपी का। तो जो एसआईपी का अमाउंट है आपको ऑलरेडी पता है कि भाई आपको 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना है। बात करेंगे इस टाइम पीरियड का यानी कि ड्यूरेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20 ईयर का। वही बात करिए आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18% का। अब आप पूछेंगे कि भाई मैंने ये परसेंटेज कैसे उठाया है, तो गैस देखा जाए तो आपका जो पोर्टफोलियो है ये मॉडरेटली हाई रिस्क की पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पे 18% काफी लाजमी सा बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए 18% रिटर्न एज्यूम करके रखा हुआ है। बात करिए गैस एनुअल स्टेप अप का, तो यहाँ पे 0% है, यानी कि आपको कभी भी कोई भी पैसे बढ़ाना नहीं है, यानी कि हर एक साल आपको मंथली हिसाब से 15,000 पर मंथ के हिसाब से ही एसआईपी करते हुए चलना है। तो अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो आप बना पाएंगे मोटा मोटी 3 करोड़ 51 लाख का कॉर्पस। वहीं अगर आप इस एसआईपी को थोड़ा सा ट्विक कर देते हैं तो आपका अमाउंट 15,000 पर मंथ के हिसाब से ही रहने वाला है। टाइम पीरियड 20 ईयर का ही रहने वाला है। रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी आपका 18% के हिसाब से ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही फर्क आने वाला है कि भाई आपको अपने एसआईपी अमाउंट को हर एक साल 5% से बढ़ाते चलना है। और इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं तो अगले 20 सालों में आप बना पाएंगे मोटा मोटी 4 करोड़ 50 लाख का कॉर्पस, जो कि इसके कंपैरिजन में देखें तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ ज्यादा कॉर्पस निकल के आता है। तो गाइस यहाँ पे देखें तो एक थोड़ा सा चेंज करके आप अपने एसआईपी से बना सकते हैं 1 करोड़ ज्यादा कॉर्पस अगले 20 सालों में। ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया इस वीडियो में। गाइस मैंने आपको ये भी बताया कि भाई वो 4 म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें अगर आप नॉर्मल एसआईपी करते हैं या फिर स्मार्ट एसआईपी करते हैं तो आप किस तरीके से बना सकते हैं 3.5 करोड़ से लेकर मोटा मोटी 4.5 करोड़ का कॉर्पस अगले 20 सालों में। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।